हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम यूपी एलटी ग्रेड हिंदी का जो आंसर की आया है 2025 का, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल की थोड़ी सी जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके सिलेबस में हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, देन आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, पीजी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो भी आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने ऑफिशियल आंसर की को जैसे का तैसा आपके स्क्रीन पे रखा है, तो आपको आसानी होगी। साथ ही साथ आपको आंसर भी दिख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। ऑप्शन है अध, अधो, अधा और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आयोग द्वारा दिया गया है अधा, अधा। अब उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, यह उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं। कहाँ पे? आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ऐसे ही अधोमुख में अध जो है यह उपसर्ग है और मुख इसके बाद का पद है, तो इसमें हमें उपसर्ग का चयन करना था। अधोलिखित में से उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है। अब हमें इसमें से बताना है कि उदय प्रकाश की कौन सी कहानी संग्रह नहीं है। तो आंसर डी इसका सही उत्तर होगा। कोशी का घटवार उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चित्रा मुदगल, मधुकांकरिया, रमेश उपाध्याय या अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो डी इसका सही आंसर था अब्दुल बिस्मिल्लाह। सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? तो सोरठा को मैं आपको बता दूं दोहा का उल्टा कहा जाता है। दोहा का उल्टा सोरठा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? तो पार्थिव मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ। बहुश्रुत मतलब जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुन रखा हो। और निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए। प्रत्युत्पन्नवृत्ति, इसका जो आंसर दिया गया है, इसका जो अर्थ दिया गया है वह दिया गया है जो सही समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच नहीं पाए। तो यह इसका सुमेलित नहीं है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ए। आते हैं प्रबंध काव्य हमीर रासों के रचयिता कौन है? तो हमीर रासों के रचयिता जोधराज है। इसके अलावा कहीं कहीं इसके हमीर रासों के रचयिता के रूप में सारंगधर का भी नाम लिया जाता है। हमीर रासों के रचयिता के रूप में सारंगधर का नाम भी लिया जाता है। तो अगर आपके आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं और ऑप्शन में जोधराज न होकर सारंगधर रहता है, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। हमीर रासों की रचयिता को लेकर विद्वानों में अभी भी मतभेद बना हुआ है। कोई जोधराज को मानता है, कोई सारंगधर को मानता है, और यही दो इसके सही उत्तर के रूप में जाने जाते हैं। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? सुगम, सुलभ, सहज या दूरनिवार। तो इसका सही सार्थक शब्द दूरनिवार है, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आते हैं आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शारीरिक। यहाँ पे क्या होगा? जो छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगा। निश्चल ये भी गलत है, तनिष्क भी गलत है। यहाँ पे आध्यात्मिक इसका सही उत्तर होगा। यह वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतः सही है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन की बात करें तो सन 1951, 70, 40 और 1960 दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन 1951 आयोग द्वारा दिया गया है। मुदित महीपति मंदिर आए काव्य में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर अनुप्रास अलंकार। शेर शाह का न्याय के कहानीकार कौन है? सही उत्तर वृंदावन लाल वर्मा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो करवी इसका मेरे अनुसार पश्चिमी हिंदी होगा। इसका मालवी राजस्थानी, सी बघेली का पूर्वी हिंदी और डी भोजपुरी बिहारी। तो इसका सी आंसर आयोग द्वारा भी सेम ही दिया गया है, तो इसका सी आंसर सही होगा।
आते हैं अगला, कादम्बरी का काव्य रूप है। कादम्बरी कैसा काव्य रूप का है? महाकाव्य है, रूपक है, गद्य कथा है या चंपू है? तो इसका सही आंसर सी आयोग द्वारा दिया गया है, गद्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो भारत भारती, जय भारत और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? पर्वतीय अनीय, उल्लेखनीय अनीय, अर्पणीय अनीय और अंकनीय अनीय। तो देखिए इसमें ना हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा शब्द युग में जो है उसमें प्रत्यय अनीय नहीं लगा है। तो देखिए पर्वतीय में ईय है, जो प्रत्यय है पर्वतीय में वह है ईय, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ज्ञानबोध नामक कृति के रचयिता कौन है? आंसर मल्लुकदास। कवि कुलगुरु किस रचनाकार को कहा जाता है? तो कवि कुलगुरु कालिदास को कहा जाता है। तत्सम उपन्यास की रचनाकार है राजा सेठ। यहाँ पे फिर हमें सूची है मिलान करना है, रचनाकार एवं उनकी रचनाएं दी गई है। तो यहाँ पे देखिए हम कूट से मिलान करते हैं, तो ए का जो सही आंसर होगा वो ए का सही आंसर थर्ड होगा। केदारनाथ सिंह का जमीन पक रही है, केशवदास का रामचंद्रिका, ये तो पता ही होगा आप सभी को, केशवदास रामचंद्रिका की ही वजह से जाने ही भी जाते हैं। सी गजानन मुक्तिबोध का है भूरी भूरी खाक धूल, और डी गिरजा कुमार माथुर का है धूप के दहन। तो यह इसका डी आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? वायु स्त्रीलिंग, ऋतु स्त्रीलिंग ही है, रेणुका स्त्रीलिंग ही है, लेकिन निबंध स्त्रीलिंग नहीं है, तो डी इसका सही आंसर दिया है। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के बारे में यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल होगा। कुंवर नारायण का अंतग्रह, हाशिए का गवाह। निम्नलिखित उदाहरण में से छंद का निर्देश कीजिए। जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में या सुख बांटता है, साथ ही उसी को दिल मानता है, लाखों जनों में इतिहास लाखों जनों में पहचानता है। तो यहाँ पे छंद का निर्देश आंसर जो है यह इंद्रवरदा दिया गया है। शंतन को कहा सिकरीशो काम, आवत जाय पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। यह उक्ति किसकी है? कुंभन दास की। सी राइट आंसर होगा। इसमें सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? रौद्र रस मतलब क्रोध होता है, विभत्स मतलब जुगुप्सा होता है, और करुण रस मतलब शोक होता है, लेकिन अद्भुत रस का युग्म उत्साह नहीं होता। तो ये इसका राइट ऑप्शन आयोग की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प और विज्ञान से नहीं है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद के। 10 कुमार चरित्र के रचयिता है दंडी। किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गवाच शब्द का संधि विच्छेद है गो धन अक्षा। कुछ कारक के संबंध में दो तर्क दिए गए हैं। तो कर्म का चिन्ह को है, कर्म कारक के प्रयोग की दो स्थितियां अप्रत्यय और सप्रत्यय होती है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा अभिकथन इसमें सत्य है। तो इसमें ए और आर दोनों अभिकथन सत्य हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अच्छा, अगर आपने कारक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, हमारी एक वीडियो इस पे है, बहुत ही डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और कारक को समझ भी सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। यह किसने कहा है? अच्छा, इसका मतलब है कि रामचरितमानस जो है वो संतों के जीवन का प्राण है और हिंदू लोगों के लिए वेद के जैसा है, जबकि मुस्लिम्स के लिए यह कुरान के जैसा है। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए रहीम ने यह बात लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन होगा। हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया था? सही आंसर बी, परिंदे को। मेरी आत्मा कहानी शीर्षक से किन दो साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी है? आंसर होगा आचार्य चतुर सेन शास्त्री और बाबू श्याम सुंदर दास। मुक्ति बोध ने संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, इस सूत्रवाक्य का प्रयोग किस काव्य धारा के संदर्भ में किया? सही आंसर नई कविता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? आंसर सुसादे और दुर्लभ। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैजवी रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? रहीम की आग्रह पे। कर्ता के ले चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता? इसका सही आंसर होगा अपूर्ण भूत। इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा संस्कृत अनुवाद गलत है। तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। गांव के चारों ओर बागे ग्राम परितव उद्यानम संति, ये गलत है। बाकी सब जो है इसमें सही है। आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे। कुल्ली घाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? तो यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किस रीतिकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो यहाँ पे रसलीन ने सतसई की रचना नहीं की है। नाभादास के भक्त माल में प्रस्तुत छप्पे चंद्रहास अग्रज सुहद प्रेम परम प्रेम पथ में पगे, इस किसके संदर्भ में है? यह जो है यह नंददास के संदर्भ में, तो इसका भी आंसर सही होगा। हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ है? आंसर इसका सही उत्तर जो है वो बी होगा, 19वीं सदी में। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो हर्षचरितम किसकी रचना है? बाणभट्ट की। बी ऋतु संहार कालिदास की। सी शिशुपाल वधन माघ की। और औषधीय चरितम श्रीहर्ष की। तो इसका सी आंसर सही होगा। कार्तिकीय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है? आंसर इसका सही उत्तर बी होगा, कुमार संभवम। मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा वर्णित है? तो इसमें इसका सही उत्तर दिया गया है बी, घनश्याम दास बिरला की। अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है यमगाथा। क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक है? हरिवंश राय बच्चन। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? सही उत्तर बी, उस लड़की को मिठाइयां दी कर्म कारक। कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किस निबंधकार का है? रामचंद्र शुक्ल का। मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आओ न देखा ताव यानी बिना कारण। ईट से ईट बजाना, इसका मतलब झगड़ा लगाना होता है, असंभव कार्य करना नहीं होता, तो ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमें रचना और रचनाकारों की सूचियों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ये लड़की कहानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। रोला छंद है सममात्रिक। यहाँ भी हमें सूची को सुमेलित करना है रचना और रचनाकारों से। तो ए का इसका सही उत्तर डी है। एक बार देखते हैं। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का धर्मवीर भारती का है अंधा युग और नरेश मेहता का है खंडित यात्राएं। सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1888। डी इसका सही उत्तर है। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे बी नाम जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है? सही उत्तर डी निर्मला जैन की। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद के से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित करें। तो यहाँ पे
जो सी उत्तर होगा ये गलत होगा कि घनानंद ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का संपूर्ण ताना बाना बोना था, तो ये इसका गलत होगा। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है। घनानंद दिल्ली के बच्चा मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, सही है। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी इसका सही कथन है। यहाँ पे हमें वाक्यांश को एक शब्द के लिए सुमेलित करना है, तो लाभ की इच्छा लिप्सा कहलाती है, खाने की इच्छा वो भुक्षा कहलाती है, लेकिन जीतने की इच्छा जिज्ञासा नहीं कहलाती, तो सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द अम्बक नहीं है, बाकी शब्द जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। राज पुरुष का समास विग्रह संस्कृत में क्या होगा, राज्ञा पुरुष, तो भी इसका सही उत्तर होगा। रौद्र रस का अस्थायी भाव जो है वो क्रोध होगा, रौद्र मतलब क्रोध होता ही है, पीछे भी पूछा गया था, तो इसका एक सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था, इसका सही उत्तर 1947 ईस्वी होगा। नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर बी रोला में लिखी गई है। दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है, डी कुंडलिया बनता है। प्रत्येक दृष्टि से इसमें हमें कथनों पर विचार करना है, तो पठनीय में य प्रत्यय है, कथनीय में य प्रत्यय है, तो इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो है ना तो एक ही और ना ही दो ही, मतलब दोनों में से कोई भी कथन जो है इसमें ये सही नहीं है। सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, सही उत्तर होगा काका कालेलकर। निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया है, सही उत्तर भट्टनायक ने। निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है, तो इसमें कौन पुल्लिंग नहीं है, दाल जो है वो पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, तो देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है और विलोमता एक लिपि चिन्ह के लिए एक ध्वनि है, सत्य है। वर्णमाला की वैज्ञानिक व्यवस्था है, ये भी सत्य है। और वैज्ञानिक देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की व्यवस्थित पद्धति है, यह भी सही है। इसका ये जो ऑप्शन है यह सही नहीं है। संत सुंदर दास के गुरु का नाम है दादू दयाल। किरातार्जुनीयम के संदर्भ में असत्य जो है वो क्या है, इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिकेय से हुआ था, तो सी इसका राइट ऑप्शन दिया गया है। हिंदी में गमला किस भाषा से आगत शब्द है, मतलब हिंदी का जो गमला शब्द है किस भाषा से आया है, बी इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली से। देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी, जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। और विभक्त रस का स्थायी भाव कौन सा होता है, जुगुप्सा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो इन्होंने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। पूर्वी के निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है भूषण, एक का राइट ऑप्शन होगा। विजय प्रशस्ति के रचनाकार का नाम बी श्रीहर्ष है। मनुष्य से बड़ा केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं ही उसका रचा हुआ विधान, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है, ये जो है वो दिव्या से ली गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व किस वर्ष लिया था, सही उत्तर ए 1903 ईस्वी। और आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है, आवारा मसीहा शरद चंद्र के बारे में लिखी गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।